नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं जीपी न्यूज नेटवर्क। आज हम यातायात विभाग के पास मौजूद हैं। यहाँ पे ई रिक्शा को लेकर एक मीटिंग बैठाई गई थी जिसमें जोन डिसाइड होने की बात हो रही थी। वो क्या जोन है जिसे अधिकारी लागू करना चाहते हैं, लेकिन जो ई रिक्शा चालक है वो उस जोन के खिलाफ है। इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। जोन के बारे में आप क्या कहना चाह रहे थे? यही हम लोग का रूल नहीं चाहिए। हम लोग को ये सीएनजी का अलग से उत्ती किया जाए। हम लोग का भाई बंधु का रिक्शा चलना चाहिए शहर के अंदर। शहर में रिक्शा चलना चाहिए, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जोन डिसाइड हो जाएगा तो बन जाएगा तो जो सबकी कमाई है वो बराबर होगी, ना ज्यादा होगा ना कम होगा, क्योंकि जो ई रिक्शा है वो डिवाइड हो जाएंगे अलग अलग एरिया के हिसाब से। वो उस तरह का जोन बनाना चाह रहे। क्या ये सही नहीं लग रहा है आप लोगों को? एक रूट पे सवारी निकलती है मैम, एक रूट पे तो सवारी निकलती नहीं करती है, और जिस रूट पे सवारी निकलती है उस रूट पे इन लोगों ने मारा एकदम डाइवर्जन कर दिया है। रिक्शा वहाँ पे जाती भी नहीं है, हर तरफ से। यातायात विभाग का कहना है कि यातायात को नियंत्रित करने के लिए जो जोन बनाया जा रहा है वो डिसाइड किया जाएगा, जिसका सेंट्रल पॉइंट है वो रेलवे स्टेशन को लेके डिवाइड किया जाएगा, जिसमें सबका फायदा रहेगा और यातायात में शायद सुविधा भी होगी। हम लोग को रूट नहीं चाहिए, रूट नहीं चाहिए, रूट ही नहीं चाहिए, रूट नहीं चाहिए। खा नहीं पाएंगे कोई। हम लोग का सत्ता नहीं है, बेरोजगारी है। रूट नहीं चाहिए हम लोग। रूट अगर बन जाएगा मैम तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे एकदम। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो अधिकारी रूट व्यवस्था लागू करने के लिए कह रहे हैं जोन को, वो जो कन्वर्जन हो रहा है उससे बेरोजगारी आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी मैम। अगर एक रूट पे अगर 500 रिक्शा हो जाएगा तो मैम कोई कमा पाएगा? ये बताइए। 100 रुपया कमाना माहौल, 100 रुपया कमाना माहौल हो जाएगा। हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे माँ बाप क्या खाएंगे, हम अपने लिए क्या करेंगे? बच्चे की पढ़ाई लिखाई कहाँ होगी? ये बताइए। अधिकारियों का कहना था नियम लागू हो रहा है सबकी सहमति से, क्या ये सही लग रहा है? नहीं। आप लोगों की सहमति नहीं है? कोई सहमति नहीं है। तो मतलब जो यातायात अधिकारी है वो जबरदस्ती ये नियम लागू कर रहा है। पहले आप रोड तो सही कर लिए, हर तरफ की रोड सही कर लिए, हर तरफ की मतलब एजुकेशन हो जाए तब रूट बनाइए तो समझ में भी आए। हर तरफ रोड। हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या ई रिक्शा से ही बस जाम लगता है? अधिकारियों का कहना है कि सबसे ज्यादा ई रिक्शा वो जो कि रेगुलर में यहाँ पे चल रही है। ई रिक्शा से जाम नहीं लगता। अगर इसको रोड दिखाया जाए, अगर ट्रैफिक पुलिस लोग सही से अपना ड्यूटी करे तो कहीं जाम नहीं लगेगा। ये दो पहिया आप कहना चाह रहे हैं जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपना काम सही से नहीं कर रही है और इल्जाम ई रिक्शा पे लग रहा है। ये फालतू में चलान करता है। चलान क्यों करता है? 500 में हम लोग दिन में कमाते हैं, 500 का चलान कर देता है। सब रास्ता बन के देते हैं, सारे रास्ता बंद कर देते हैं। सब रास्ता बन के कह रहे हैं सबका विकास हो, इस वजह से रूट जो लाया जा रहा है जो अगर रूट बनाया जाएगा तो उसके लिए भाड़ा बढ़ाया जाएगा, तब हम लोग रूट चेंज करेंगे। यातायात व्यवस्था को सुलभ बनाने के लिए जो रूट व्यवस्था है उसका निर्माण किया जा रहा है। रूट डाइवर्ट नहीं चाहिए। हम लोग ऐसे ही कमाते हैं, 400-500 रुपए कमाते हैं, और आप लोग बताइए कि अगर रूट डाइवर्ट हो जाएगा तो हम लोग खाने बगैर मर जाएंगे। रूट डाइवर्जन से मतलब जो समस्या आएगी वो सबसे ज्यादा ये आएगी, कमी आएगी पैसों की, बेरोजगारी की। जी हम लोगों को रूट नहीं चाहिए। आप लोगों से बस निवेदन है कि हम लोगों की बात को 500 रुपया मांग कर रहे हैं लोग। पुलिस वाले चलान कर रहे हैं, बोलिए। अच्छा पुलिस वाले आते हैं भगाते कुत्ते जैसे भगाते। यातायात व्यवस्था को सुलभ बनाने के लिए क्या और किसी गाड़ी से नहीं दिक्कत है। क्या है कि ऑटो के लिए भी वो व्यवस्था करा रहे हैं। गाड़ी खड़ा रहती है लेकिन ई रिक्शा ही दिख रही है। पुलिस वालों से केवल ई रिक्शा दिख रहा है। सरकार की तरह कमाते हैं, सबसे बेस्ट है। उसके बाद से उनको हटा दिया जाए यहाँ से। जो बाहर जाए, बिहार से लोग आगे कमा रहे हैं, उनको हटा दिया जाए। जो गोरखपुर के वही चलाए। प्रशासन का ये भी मानना है कि कई नाबालिग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो। ठीक है। आईडी की व्यवस्था की गई, यूनिक आईडी आप लोग सभी लोग डलवा लीजिए। काफी लोगों के पास पहुंच गई है, जिन लोगों का नहीं है वो जल्दी से जल्दी यूनिक आईडी ले लें और नंबर डलवा लें। नंबर वाइज आपका रूट डिसाइड किया जाएगा और उसमें आपके यूनियन के जो हेड हैं उनसे बात की जाएगी या फिर लॉटरी सिस्टम का उपयोग किया जाएगा कि किसको किस रूट पे दिया जाए। ये व्यवस्था की जा रही है। अब जो बात आपको बतानी बताइए।
जैसे कि हमारा जैसे कि हमारा रोड स्टेशन परिसर के अंदर का है, हम डीजल चलते हैं स्टेशन परिसर के अंदर जिसमें 50-60 गाड़ियाँ हमारी बात रहनी थी। जैसे कि हमारे यहाँ स्टेशन परिसर के अंदर हमारे यहाँ स्टेशन परिसर के अंदर में जो गाड़ियाँ रिक्शा के हैं हमारा रूट वहाँ का, तो हमको चूँकि उसके अंदर में ही चलना है, हमको वहाँ से लेके रिजर्व नहीं निकल तो हमारा रूट क्या होगा ये आप जो व्यवस्था की जाएगी वो ये होगा कि जितने 5 रूट बनेंगे, 5 रूट ऑलमोस्ट स्टेशन में छूएंगे, ठीक है। स्टेशन का जो परिधि है उसके बॉर्डर तक 5 रूट को पहुंचाया जाएगा। मतलब हमारा सेंटर होगा स्टेशन, ये वाला एरिया सेंटर होगा, इसी से 5 रूट जाएंगे, 5 ठीक इस तरह की व्यवस्था किया जाएगा। पूरा ये सुविधा, ये व्यवस्था देखने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार ना हो और सबको समान रूप से अवसर प्राप्त हो सके। आप सर ये मेरा आपसे अनुरोध है कि सर जाम जो समस्या हो रही है क्या ओनली बाय ई रिक्शा से हो रही है या अदर किसी से अदर वाहन से भी हो रही है? सारे लोगों की परेशानी ई रिक्शे से हो रही है। जाम की समस्या को देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा जाम सर बाइक से होती है, तो कोई ध्यान नहीं देता। बाइक से होती है और तो ई रिक्शा पे सर सारा प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जबकि ई रिक्शा एक पैसे से व्यवसाय होता है। उसके बाद भी जो है लोग तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं, गाली गलौज भी देते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि केवल ई रिक्शा से ही जाम लग रहा है, लेकिन ई रिक्शा की भी संख्या काफी ज्यादा है। ठीक है, सुन लीजिए, ई रिक्शा की भी संख्या काफी ज्यादा है और ई रिक्शा जैसे हमारी व्यवस्था यहाँ पर चल रही है रेगुलर रूप से, उसी तरह ई रिक्शा भी यहाँ रेगुलर चल रहे हैं। तो रेगुलेट उन्हीं को किया जाएगा जो यहाँ परमानेंट या रेगुलर रह रहे हैं। अब यहाँ कोई आदमी बिहार से आ रहा है, सभी लोग शांति बनाए रखे। जाम खत्म करने के लिए आप सर एक चेकिंग अभियान चलाइए और जैसे एक ई रिक्शा जो है एक गरीब परिवार के लिए जीविकोपार्जन के लिए बनाया गया है और तरह तरह के लोग ई रिक्शा चलवाते हैं जो कि बहुत ही गलत, वो जो चलवाते हैं। आप पिछली मीटिंग में ठीक है अब समझ गए। पिछले मीटिंग में इस बात पे तय हुआ था और बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई होगी कि व्यवसायिक तौर पे रिक्शे को डिस्करेज किया जाए, ठीक है, व्यवसायिक तौर पे चलाने के लिए डिस्करेज किया जाए। लेकिन इस व्यवस्था के अंग आप भी हैं प्रधान जी, आप भी, आपका यूनियन भी और जितने लोग हैं सब हैं, और आप ये कह के नहीं बढ़ सकते कि केवल हमारे ऊपर प्रतिबंध क्यों। मैं बता रहा हूँ कि ये रेगुलर व्यवस्था हम दे रहे हैं, तो व्यवस्था के रेगुलर अंग आप हैं, यहाँ पे आप चला रहे हैं। बाकी लोग जो बाहर से रोज जा रहे हैं उनको नियम नहीं बताया जा सकता। तो ये सभी जगह ये व्यवस्था लागू हो रही है और कोई न कोई रूल रेगुलेशन तो लागू करना ही पड़ेगा, बिना उसकी व्यवस्था नहीं चलेगी। अभी आप एक जोन में पता चला 12-14 हजार ई रिक्शा है, उसमें से एक जोन में 10,000 चल रहे, बाकी में केवल 2,000 चल रहे, तो इससे अव्यवस्था उत्पन्न होगी। उसको रेगुलेट करने के लिए ये मीटिंग की जा रही है और रेगुलेशन के लिए आप भी इसमें अपना योगदान करिए। कोई रूट बन जाता है तो ई रिक्शा प्लस ऑटो दोनों एक साथ अगर चलेंगे तो सर प्रतिदिन मार झगड़ा होगी सवारी को लेकर के, सवारी को विशेष झगड़ा होगी सर। प्रतिदिन 2, 4 या 10 या भाई दर्ज करनी पड़ेगी। देखो पहले से प्रश्न बनाए कर रखोगे ना तो उसका नहीं गिर सकता, जब चलेगा तो देखा जाएगा। दूसरा हमारी व्यवस्था ये है, ऑटो को उनका ऑटो पे परमिट होता है, उनको परमिट वाइज चलाएगा सर। स्टेशन पे रोक लगनी चाहिए, उठेंगे उसका उत्तर समय के साथ मिला जाएगा। बताइए, आप बताइए। ये रिक्शा चलाने हैं तो सर न तो पर्यावरण की कोई समस्या है न तो जनमानस की कोई समस्या है, फिर भी मतलब ई रिक्शा वालों पे ज्यादा प्रतिबंध लगाया जाता है, जबकि जो ये CNG हैं और काले वाले ऑटो हैं इन लोगों को कोई प्रतिबंध नहीं है। आप लोग यहाँ तक मीटिंग में आए और जोन वाइज रिक्शा कैसे चलाया जाए सबकी व्यवस्था चालू बनी रहे, उस पर वार्ता कर दी।
रिजेक्ट मत पूछो कि ये करना है वो करना है। तो श्रीमान जी हम लोग को रूट नहीं चाहिए श्रीमान जी, रूट नहीं चाहिए। आपके ये रिक्शा नहीं, वो लोग नाबालिग चला रहे हैं। कार्रवाई किया जाए, कार्रवाई किया जाए सर। अभी आपके बताओ जोन वाले में क्या राय है आप लोग की? जोन वाले में नहीं हो पाएगा, हम लोग को जोन चाहिए। बता दिए होते हम लोगों ने सबसे राय लिया सर, तो सभी लोगों ने कहा भाई रोड और जोन नहीं बने तो बेहतर है। सर आप लोगों की कहा सबकी राय होनी चाहिए। हमारे आरटीओ साहब ने भी बात कहा। आप बता सकते थे, कितने आदमी इकट्ठा करने की जरूरत है, ये राय ही बता देते नहीं चाहिए। आप तो जब नहीं बोलते थे नहीं तो ऐसा होता ना तो फिर कुछ और व्यवस्था सोचते। क्या व्यवस्था, जो व्यवस्था लागू हो रही है अन्य जनपदों में, उस व्यवस्था को ही हम लोग अच्छे रूप में अपडेट करके लागू करना चाहते हैं। अब आप बता रहे हैं जोन नहीं चाहिए, तो ठीक है, जो व्यवस्था लागू होनी हो तो होती है, ठीक है, जो व्यवस्था लागू होनी है वो होती है। आप लोगों की राय अगर है कि उससे आप इत्तेफाक नहीं है तो कोई बात नहीं। एक निवेदन और आता है, ये जो कलर व्हाइट हो रहा है, व्हाइट में गाड़ियों को व्हाइट कराना है सर, ये गरीब आदमी है, कहाँ से इतना पैसा लगा करके व्हाइट कराएंगे श्रीमान? ये तो शासन प्रशासन ऐसा है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में संशोधन हुआ है कि बैटरी चालित ई रिक्शा व्हाइट कलर की नहीं होगी तो फिटनेस नहीं होगा। इसमें कोई मतलब कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। और एक ई रिक्शा को व्हाइट कराने में ज्यादा से ज्यादा 300 से 350 रुपया लगता है। ठीक है सर, ये मान्य हो जाएगा, लेकिन इस तरह का बोगस सवाल निवेदन है। मैंने पहले भी कहा था कि हमें चालकों का सत्यापन चाहिए। आप लोग ये बताइए कि आपके यूनियन में कितने सदस्य हैं और कितने का आपने चालक सत्यापन करा दिया। मेरे पास टोटल 6100 फॉर्म आए हैं, जिसमें 2600 में नॉट रिकॉर्ड फॉर्म लिख के ड्राइवर का दे दिया गया। तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि मालिक भी चालक है। समझ रहे आप? स्वतंत्रता हमारी वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ दूसरों की स्वतंत्रता शुरू होती है। ठीक है, अभी आपने कहा ना कि बाइक से जाम लगता है। मैं आ रहा हूँ कीड़ा आरटीओ ऑफिस से और मैं ट्रांसपोर्ट नगर होके आ रहा हूँ। गोलघर में बेतिया आता में क्रॉस करने में सबसे ज्यादा ई रिक्शा ने रुकावट पैदा की है। आप जिस पद को धारित कर रहे हैं उस पद पर बैठ के अगर अपने पक्ष में बात करेंगे तो समुचित न्याय नहीं होगा। न्याय की मतलब होती है ऑब्जेक्टिविटी, जिसमें कॉमन विल होना चाहिए, सबका इच्छा होना चाहिए। तो पूछा गया तो पीछे खड़े हैं और आप बता रहे कि नहीं आए हैं। आप आए हैं, आप दीजिए अपना प्रपोजल। या द्विवेदी जी ने दिया है, द्विवेदी जी ने, जीके द्विवेदी ने दिया है। और जितने लोग आप लोग उपस्थित हैं यूनियन के पदाधिकारी, वो अपना नाम लिखवा दे, यूनियन का नाम लिखवा दे, मोबाइल नंबर लिखवा दे। मैं किसी एक यूनियन को बढ़ावा देने या उसका टाइम खींचने का पक्षधर नहीं हूँ। जितने यूनियन बन जाए उनका मैं स्वागत करता हूँ। आप आइए, अपना नाम लिखिए, यूनियन का नाम लिखाइए, मोबाइल नंबर दीजिए। कितने चालक आपके अंदर हैं ये बताइए। पहले हम चालक का कोडिफिकेशन तो कर लें कि यदि हमारे पास एक ई रिक्शा है, सपोज करो उसका नंबर है UP 53 ET 6603, तो उसका मालिक कौन है, चला कौन रहा है, ये होना चाहिए ना। तो ये आप लोग भर के दीजिए आरटीओ ऑफिस में 103 नंबर काउंटर पे। फॉर्म निःशुल्क उपलब्ध है, ऑनलाइन भी फॉर्म आपके ई रिक्शा का जो ग्रुप है उसको उपलब्ध है। आप उनसे ऑनलाइन मांग लीजिए, जन सुविधा केंद्र में चले जाइए, निकलवा लीजिए, मालिक को बोलिए भर के देगा, ला करके जमा कर दीजिए। समझ रहे हैं आप? ठीक है सर। तो हम आपका नियमन कैसे करेंगे जब आपका डेटा नहीं है मेरे पास? मालिक तो जैसे ई रिक्शा निकाल के दे दिया, आप चला रहे हैं, 500 रुपया 400 रुपया उसको दिए, जो बचा आप लेके घर चले गए। ठीक है ना? इस तरह से अगर आपका आईडी हमारे पास होगा, आपका कांटेक्ट नंबर होगा, तो आपको बुलाने में, आपको आप तक पहुंचने में हमें सहूलियत होगी। इसमें जो 6100 के बाद रुक गया है, उसमें जिन लोगों ने, जैसे यूनियन के लोगों ने जो इंटरेस्ट लिया, सक्रिय भागीदारी निभाई, तो वो चला।
लेकिन उसका रुक गया। 2600 में रिकॉर्ड नॉट फाउंड है, इसका मतलब मालिक ही चला रहा है। तो निवेदन है कि पहले जो ये 12,000 ई रिक्शा है, इसका एक तो आप लोग फिटनेस कराइए और चालक का रिकॉर्ड दीजिए। हेलो, हाँ सर, हम लोगों ने जो यूनिक आईडी कोड लगाया था उसका तो वेरिफिकेशन आपने कर ही लिया होगा, तो उसी तरह सारे लोगों के लिए एक रिकॉर्ड आपके पास हम लोगों ने दिया था, एक रिकॉर्ड अपने पास रखा था। तो सारे लोग जो भी है वो आते रहेंगे, तो हम लोग आपको वेरिफिकेशन के लिए अपना क्या आप लोग कीजिए। आपने जो दिया 700 दिया ना जी, 700 दिया, द्विवेदी जी ने भी दिया है। 6100 में 2600 का तो रिकॉर्ड नॉट, 6100 में 2600 का रिकॉर्ड नॉट फाउंड है, इसका मतलब यही माना जाए। आज ई रिक्शा यूनियन के साथ बैठक की गई, क्या? हाँ, एक सेकंड रख दीजिएगा इसको वहीं पे। आज ई रिक्शा यूनियन और ई रिक्शा चालकों के साथ बैठक की गई है। एक हफ्ते पहले पिछले मंगलवार को के साथ RTO साहब हैं, RTO साहबान हैं और पुलिस यातायात हम लोग साथ में बैठे मीटिंग। ये हम लोग का ये मोटिव है कि यहाँ पर शहर में जो ई रिक्शा चलते हैं उनको व्यवस्थित किया जाए, जोन वाइज चलाया जाए और जितनी संख्या है उसको बराबर रूप से बांट के तेज चलाया जाए, जिससे मार्गों पर व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित रखा जा सके और बाहर से जो लोग आते जाते हैं या जो सामान्य यातायात में चलते हैं इस प्रकार के सुविधा न हो, उस बात की हो। आज यूनियन वालों के साथ मीटिंग हुई है। यूनियन के लोगों को ये बताया गया कि 2 दिन में अपना प्रस्तावेदन यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे कि किस रूट पर किस जोन में जोन वाइज उनका रूट क्या होगा, उसको फिर से बैठ के सारे अधिकारी बैठ के और यूनियन के साथ डिसाइड किया जाएगा, जोन डिसाइड करके और उस पर इनका परिचालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कि व्यवस्थित रूप से ई रिक्शा का संचालन होता रहे और सब समान हो। मेरे भाई यार इतना ठीक है।